आज जो कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो कंपनियां हैं ये वाली और ये वाली। टेक्निकल क्या रहता है कि भाई मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया तो हम एंट्री कर लेंगे। मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि भाई फंडामेंटली अपने को लोगों को जागरूक करना है कि भाई फंडामेंटल देख के खरीदना चाहिए स्टॉक को, ना ही कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे बोलने से आप इसको नहीं खरीदो या मेरे बोलने से आप इसको खरीद लो। अब तीसरे नंबर पे आ रही है हमारी वेदांता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। इसको मैंने पहले समझो आप, ये आपने इन्वेस्ट किया है पैसा इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर, और ये आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो आप 11 रुपये का डिविडेंड अभी ये दे रही है एक शेयर के ऊपर। इसमें आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी, ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि भाई आपके एफडी के जो रिटर्न होते हैं ना उनको तो एक आराम से डिफीट कर दिए। यहाँ पे ना, यहाँ से आप आपके नोट्स बना सकते हो कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये फेक प्रॉफिट है कि रियल प्रॉफिट है, उसका 90 के ऊपर होना चाहिए। तो अभी ये रेशियो तो मुझे कुछ सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं। क्वार्टरली के हिसाब से देखो आप, ईपीएस में ग्रोथ हुई है 200% की, सेल में ग्रोथ हुई है 24% की, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है 125% की। बहुत अच्छे सारे सिग्नल दिए इसने कि एंट्री एग्जिट इतना तो आपने ब्रोकरेज ही दे दिया होगा। जो रहते हैं इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना बड़ा पैसा कहाँ कौन से स्टॉक में लगा रखा है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आज डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके लिए अपन को जाना होगा screener.com पे, यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे पता पड़ जाता है अपने को कि कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने आज डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ पे अपने को मार्केट पल्स में जाना देता है। मार्केट पल्स में नीचे की तरफ डिविडेंड सेक्शन है, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये अपना फोकस नहीं है, इनको अपन देख चुके हैं कि भाई इन्होंने कर दिया है। बाकी आज जो कंपनियों ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो कंपनियां हैं ये वाली और ये वाली। एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये कंपनी है। तो ये देखो कितना डिविडेंड देती है, साल का ये इतना डिविडेंड दे रही है। ये नहीं चलेगा अपने को। मैं जनरली जो प्रेफर करता हूँ ना वो 3% तो होना चाहिए कम से कम, ये बहुत कम है। इसको फिलहाल मैं नहीं देखूंगा, ग्रोथ क्या है फंडामेंटल भी मैं इसका एनालिसिस अभी नहीं करूँगा। डिविडेंड अगर इसका इंक्रीज होगा जब देखा जाएगा। अभी इसको छोड़ते हैं अपन। दूसरे नंबर पर आती है अपनी ये वाली, इसको देखते हैं ये कितना दे रही है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक दे रही है, ये 2.77% का डिविडेंड हमें दे रही है। अब इसमें ऐसा रहता है कि ये अपने को टुकड़ों में देती है, ऐसा नहीं है कि अभी आप इसको खरीद लोगे। ये जो तय तारीख इन्होंने दी हुई है, ये तय तारीख 27 मार्च के पहले इसको खरीदना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 27 मार्च के पहले आपने अगर इसको खरीद लिया तो आपको 2% का डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टुकड़ों में मिलता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, ये जो है ना, यहाँ पे से भी पता पड़ जाता है। यहाँ पे आया अपन, ये डॉक्यूमेंट में आया, तो यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है कि इसने इतने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। एक शेयर आप खरीदोगे तो उसके बदले में आपके खाते में 1.25 पैसे आ जाएंगे। तो ये कितना होता है, ये जो उसका प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये कितना है, इसको देखने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा। देखो 1.5 डिवाइड हुआ जो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है, ये करंट प्राइस, ये जो भी चल रहा है उसके मुकाबले ये डिविडेंड कितना है, कितना परसेंट है, ये देखना है अपने को। तो उसका फॉर्मूला ये देता है। तो यहाँ पे अपन इसको डालेंगे, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मतलब कि ये कंपनी जो है अभी अपने को टुकड़ों में, मैंने बताया आपको कि टुकड़ों में डिविडेंड दिया जाता है। तो अभी जो है ये इतना परसेंट का आपको डिविडेंड दे रही है। इसका टारगेट रहता है कि भाई साल के अंत तक आप इसके जो भी वो रहते हैं इन्वेस्टर, उनको ये साल के आखिरी तक इतना डिविडेंड दे दे, इसका टारगेट रहता है। ठीक है, तो मैं जैसे बताऊँ तो ये बहुत कम है, मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूँगा, इसको भी नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत कम है। जैसे एक बार का जो डिविडेंड आता है ना, उसमें भी मैं देखता हूँ कि भाई कम से कम 1% से तो ज़्यादा मुझे मिल जाए। अभी 1% से भी कम है, तो इसको मैं अभी फिलहाल नहीं खरीद रहा हूँ। और अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी उस टाइप की होती तो एक बार की देखा जाता, प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसा नहीं है। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, मैं पहले बता देता हूँ। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे बोलने से आप इसको नहीं खरीदो या मेरे बोलने से आप इसको खरीद लो, मेरी ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब तीसरे नंबर पर आ रही है हमारी वेदांता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। इसको मैंने पहले ही कर लिया एनालिसिस मेरा, तो इसको देखते हैं अपन। ये देखिए आप, 6% का आपको ये डिविडेंड देती है। 6% नहीं, 6.71%। मतलब एफडी जितना आपको रिटर्न इसमें मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए डाल दोगे तो आपको इतना पैसा, 1 लाख का जो जितना परसेंट होता है ना, ये उतना आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊँ कि भाई कैसे निकालते हैं कि भाई कितना परसेंट है, ये वो अपने को देखना है कि 1 लाख रुपए का 6% कितना होता है। कई लोगों को ये नहीं पता रहता कि भाई परसेंट कैसे निकालते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करा अपन ने 6.71 से। ठीक है, 1 लाख रुपए ये जो है ना, ये जो है ये आपने इन्वेस्ट किया है, समझो आप, ये आपने इन्वेस्ट किया है पैसा इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर, और ये आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद 100 से डिवाइड देना रहता है। ये 100 से डिवाइड किया आपने, तो 1 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो इतने पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। इतने पैसे आपके खाते में आना है साल भर तक। अभी फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं अभी कि ये जो तय तारीख है, ये जो दे रखी है यहाँ पे तय तारीख 27 मार्च, उसके पहले अगर मान लो कोई ने उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए तो उसको 6,710 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसको खोला अपन ने,
ये एक रफ आइडिया देता है कि हाँ इतना परसेंट देगी, ये टुकड़ों में दिया जाता है कि भाई 3 महीने में दे दे, 6 महीने में दे दे, जब कंपनी के ऊपर लेता हो तो। ठीक है, तो अभी अपने को देखना है कि अभी कितना दे रही है, तो उसके लिए अपने को जाना रहता है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले सेक्शन में आके यहाँ पे ये देखो आप 11 रुपये का डिविडेंड अभी ये दे रही है एक शेयर के ऊपर। एक शेयर के ऊपर आपको मिल जाएगा 11 रुपये। ये 11 रुपये जो है कितना परसेंट हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। इसके शेयर प्राइस के हिसाब से कितने हो रहा है ये 11 रुपये डिवाइड बाय इसका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस क्या चल रहा है अभी ये देखो आप, शेयर प्राइस ये, इसको इससे डिवाइड करना रहता है तो 652 रुपये। अब इसको मल्टीप्लाई करना रहता है 100 से। ठीक है, अभी आप देखो कि ये कंपनी जो है इतने परसेंट का अपने को, एक सेकेंड, ये कंपनी जो है ना अभी फिलहाल जो है ना, कोई ने अगर इसको 27 तारीख के पहले खरीद लिया तो उसको जितने भी रकम का वो जितने भी पैसे के शेयर वो खरीदेगा उस पैसे पर उसको 1.68% का रिटर्न जो होता है वो उसके खाते में आ जाएगा। ये तय बात है, मैं आपको बता दूँ। अभी मैं जिस ब्रोकर पे खरीदता हूँ उसका भी बताऊँगा मैं वहाँ पे कैसे क्या दिखता है। ठीक है, अभी इसका अपन फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल में क्या चल रहा है इसके। तो जैसा कि भाई 2 लाख, मतलब 2 लाख के ऊपर की ये कंपनी है तो ये मल्टीबैगर के चांसेस में कम रहते हैं कि मल्टीबैगर बन जाए। इसमें आपका पैसा 10 गुना 20 गुना नहीं हो सकता है। इसमें आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी, ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि भाई आपके एफडी के जो रिटर्न होते हैं ना उनको तो एक आराम से डिफीट कर देगी। ठीक है, तो जो मतलब 1 लाख के ऊपर की जो भी रहती है ना कंपनी, मार्केट कैप जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख रुपए के ऊपर है वहाँ चांस कम होते हैं कि वो आपको मल्टीबैगर बना के दे। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं पी रेशियो। देखो आप, ये जो है 25 से कम ही होना चाहिए। कोई भी, जैसे आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी पता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई ये P1 रेशियो देख लो आप, पी रेशियो, ये जो रेशियो होता है ना ये हमेशा 25 से कम ही हो। अगर 25 से कम है ना तो ये बता देता है कि प्राइस जो है ना अभी महंगा नहीं है, ये अभी सस्ता चल रहा है, ये बताता है पी रेशियो। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड अपन ने देख लिया है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई इस पर उधार, इसके ऊपर अभी उधार है, उधार चल रहा है। अब आगे भविष्य में देखना रहेगा कि ये उधार कम होता है कि और बढ़ता है। वैसे तो ये कमी होना चाहिए, और अगर ये इसका काम यही हुआ कि उधार देने वाली कंपनी होती है अगर ये, तो ये बढ़ता है तो फिर वो चलता है। बाकी अब देखना रहेगा कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पे देखो मैंने ना इसमें अपने नोट्स बना रखे, यहाँ पे है ना, यहाँ से आप आपके नोट्स बना सकते हो कि जो भी आपके इसके अंदर कमियां दिख रही है ना वो आप उसको लिख लो, और जैसे इसके रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से देखो कि भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है या और भी ज़्यादा ये नेगेटिव में जा रहा है। तो ये देखो मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने लिख रखा है कि भाई डेप्ट जो है ना, डेप्ट मेरी प्रॉब्लम है इसमें, और एक दूसरी प्रॉब्लम मेरी है प्रॉफिट की है कि भाई प्रॉफिट की दरें इसकी कम नहीं होना चाहिए ये। तो जैसे अब मैं बता दूं, ये मैंने लिख लिया है, यहाँ पे आप जाओगे, ये यहाँ पे टिक नोट करोगे तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो कि भाई जो भी आपकी समस्या है कि भाई मुझे इस रेशियो के नीचे जाएगा अगर तो मैं इससे एक्सिट हो जाऊंगा। जो भी आपको लिखना अपना पर्सनल नोट बनाने हो यहाँ पे बना के आप लिख सकते हो। बहुत सारे बनाए हुए हैं मैं भी बता दूंगा अभी आपको। मैंने जो भी होल्डिंग रख रखी ना उन सबके पर्सनल नोट बना रखी, मुझे याद नहीं रखना पड़ता कि भाई कौन सी कंपनी के अंदर मैंने क्या देखा था, और कभी मतलब भूलने की गुंजाइश रहती नहीं है। ठीक है, तो डेप्ट का मैंने इस पर लिखा है कि भाई ये देखते हैं अपन आगे भविष्य में कि इसके साथ क्या कंडीशन हो रही है। इसके बाद जो है ये देखने वाली चीज़ है कि ये ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये ना इसका जो क्वार्टर का जो पहले रिजल्ट आया था ये नेगेटिव नंबर और भी ज़्यादा नेगेटिव में था, और भी ज़्यादा नेगेटिव में था। अब ये कितना नेगेटिव में था वो मुझे याद नहीं है, बाकी हाँ ये और भी ज़्यादा नेगेटिव में था। ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था ना वो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये पॉजिटिव हुआ है। तो अभी अपन आगे देख लेते हैं। तो मतलब ये है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव अपन देख सकते हैं कि हाँ। अब अगले क्वार्टर में अपन देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है, इसका आगे का क्या ग्रोथ है। अब जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये फेक प्रॉफिट है कि रियल प्रॉफिट है, उसका 90 के ऊपर होना चाहिए। तो अभी ये रेशियो तो मुझे कुछ सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं उसमें, इस चीज़ में। ये दोनों जो रेशियो होते हैं ना ये 90 के ऊपर होना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर भी जो है वो ये उस टाइप का रिजल्ट नहीं दे पाया, और जो अभी का क्वार्टर था उसमें भी इसने वैसा रिजल्ट नहीं दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्वार्टर इंतजार करते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। अब देखो क्वार्टरली जो रिजल्ट है ना इसकी, ये वाले जो सेक्शन है ये क्वार्टरली के हिसाब से बने हुए हैं। क्वार्टरली के हिसाब से देखो आप, ईपीएस में ग्रोथ हुई है 200% की, सेल में ग्रोथ हुई है 24% की, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है 125% की। बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छा हिसाब जमा है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है ना, आप अगर इसके 5 साल के देखो रिटर्न, ऐसी ग्रोथ नहीं थी इसमें 5 साल में, है ना, इस टाइप की ग्रोथ नहीं थी। ये देखो आप 5 साल की ईपीएस की जो ग्रोथ की दर है ना इसकी 1% भी नहीं है, और सेल ग्रोथ तो फिर भी ठीक है, बाकी प्रॉफिट की ग्रोथ की दर भी देखो आप 2% भी नहीं। 5 साल से ये कंपनी 2% भी प्रॉफिट की ग्रोथ हो नहीं पा रही है इसके अंदर। लेकिन इसमें कंसर्न मतलब जो ध्यान देने वाली जो बात है ना वो ये है कि भाई इस क्वार्टर जो है ना, जो दिसंबर का इसका क्वार्टर था, इसमें ना इसके प्रॉफिट में एक बड़ा उछाल आया है। तो हो सकता है ये उछाल आगे भी बरकरार रहे, तो वो देखने वाली बात रहेगी। तो अब जैसे अपन क्वार्टरली रिजल्ट में जाके देख लेते हैं कि भाई इसके कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है कि भाई इसके नीचे, इसके आने वाले जो रिजल्ट है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
यही मुझे दिख रहा है कि ये वाले से, ये वाली जो लाइन है ना, यही इसका जो जितने भी पैरामीटर है सबसे ज़्यादा लो इसमें ही थे। तो यही देखना है अपने को कि इन सब पैरामीटर के नीचे नहीं जाना चाहिए। एक हो गया अपना सेल हो गया, दूसरा हो गया अपना प्रॉफिट की, ये देखो आप, ये जो नंबर है इस नंबर के नीचे नहीं जाना चाहिए इसके प्रॉफिट। और ईपीएस में जो ग्रोथ, ईपीएस के जो रिजल्ट आएंगे वो इस नंबर के नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इन रेशो के नीचे आगे के रिजल्ट आते हैं तो मैं इसमें एक्सेप्ट कर लूंगा। अब चलो अपन समझ लेते हैं कि भाई ब्रोकर पे किस तरीके से अपने को दिखता है कि ये डिविडेंड दे रही है, ये क्या कर रहा है। ब्रोकर पे अपन समझते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये डिविडेंड दिख रहा होगा आपको, ये वेदांता का मैंने शेयर खोला हुआ है, डिविडेंड दिख रहा है ना, ये देखो 11 रुपये का डिविडेंड दिख रहा है ये। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साल भर में इसको देता है कि भाई इसने जो भी देना रहता है उसको साल भर में देना रहता है। तो ये देखो आप 27 मार्च का ये अभी हुआ है 11 रुपये वाला। इसके बाद इसके पहले इसने दिया था 16 रुपये का डिविडेंड, उसके पहले दिया था 7 रुपये का डिविडेंड, और फिर ये 2024 में दिया था 8 रुपये का। तो ये देखो आप कि भाई 2024 में कितना दिया इसने, तो 16 और 7 23 रुपये का डिविडेंड इसने 2025 के अंदर दिया था। और अभी इसने शुरुआत की है तो 11 रुपये अभी ये दे रहा है। अब आगे चल के ये बढ़ाते भी देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, कभी कभी घटा भी देते हैं, तो ये सब चलता रहता है इसमें। तो अभी जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि भाई फंडामेंटली अपने को लोगों को जागरूक करना है कि भाई फंडामेंटल देख के खरीदना चाहिए स्टॉक को, ना कि प्राइस को देख के। भैया प्राइस तो कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल अगर सही अपन देख रहे हैं तो फिर उसमें बैठे रहने में कोई डर नहीं लगता है कि भाई अभी देख लो जैसे अब ये युद्ध चल रहा है, युद्ध में क्रैश आया और मान लो ये क्रैश और भी आ सकता है, मान लो और भी गिरेगा मार्केट नीचे, तो क्या आप अब ये टेक्निकल जो होंगे, टेक्निकल आप देखोगे तो सबसे एग्जिट हो जाओगे। तो आप टेक्निकल यही है कि आपको बार बार आपको एंट्री दिलवाएंगे और बार बार आपको एग्जिट करवाएंगे। टेक्निकल में ये रहता है। टेक्निकल में क्या रहता है मैं बता दूं आपको, टेक्निकल क्या रहता है ये भी बता दूं। टेक्निकल क्या रहता है कि भाई मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया तो हम एंट्री कर लेंगे। तो जब जब देखो अब जैसे इस ये बहुत आपको बहुत, अब ये देखो कोई अगर इस पे चल इसको देख के हिसाब जमाए अगर तो उसको कितना कितना तो उसने टैक्स दे दिया हुआ है यहाँ पे। 20 रुपये लगते हैं एक बार खरीदने में और वापस उसको सेल करते हैं पर एमटीएफ की बता रहा हूँ मैं कि 20 रुपये उसको खरीदने के लगते हैं और उसको सेल करा तो 20 रुपये फिर लगते हैं, तो 40 रुपये अपने लग रहे हैं। इसके बाद इसने कितने सारे सिग्नल दिए हैं कि भाई एंट्री कर लो एग्जिट कर लो, एंट्री कर लो एग्जिट कर लो। ये देखो कितने सारे सिग्नल है, ये देखो ये कितने सारे सिग्नल दिए इसने कि एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। इतना तो आपने ब्रोकरेज ही दे दिया होगा। और फिर इसके बाद ये ले लिया जरा सी थोड़ी सी ले लिया ये। तो टेक्निकल के भरोसे मत लेना, टेक्निकल सही नहीं होती, टेक्निकल के भरोसे बिल्कुल मत रहना। आप फंडामेंटली कंपनी को देखो और उसके अंदर बने रहो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई बिग बुल हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपने को कैसे पता पड़ेगा कि बिग बुल जो रहते हैं इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना बड़ा पैसा कहाँ कौन से स्टॉक में लगा रखा है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ लगा रखा है। वो वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट में बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। इसके विषय में मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।